एक मिनट। मैं बोला था, देखिए क्रॉप रोटेशन, इंटरक्रॉपिंग, सब कुछ वर्ड बताया था मैंने। तो इसी के बारे में थोड़ा देख लीजिए। क्रॉप रोटेशन इज द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप। Different types of crop in the same area over a success of sequence of season। जो सीजन आ रहा है सेम एरिया में अलग अलग क्रॉप लगाइए। धान का खेती कीजिए, आलू का खेती कीजिए, सबका खेती को अलग अलग सीजन में कीजिए। मुनाजिर बेटा निकल जाओगे, ऐसा क्यों? कौन बताएगा? एक ही तरह का खेती अपने फील्ड में, अपने खेत में नहीं करना चाहिए। खाली धान 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 नहीं लगाना है, गेहूं गेहूं नहीं लगाना है। धान लगाएंगे, गेहूं लगाएंगे, टमाटर लगाएंगे, अलग अलग सीजन में अलग अलग लगाएंगे। क्यों? कौन बताएगा? साक्षी बताएगी एक, और कौन? और नौमा तुम? तमन्ना उठाइए हाथ। अगर खेत में एक ही तरह का चीज को लगाइएगा तो एक खास किस्म का मिनरल खत्म हो जाएगा। जैसे सपोज कीजिए कि हमने राइस का खेती किया और राइस में मेनली मान लीजिए ज्यादा से ज्यादा मैग्नीशियम को लिया जाता है और पोटासियम को लिया जाता है। तो बार बार खेती कर रहे हैं हम राइस का, धान का, तो कौन से मिनरल की कमी हो जाएगी? क्योंकि इसका यूज ज्यादा हो रहा है तो ये मिनरल कम हो जाएगा। इसीलिए आप अलग अलग सीजन में अलग अलग खेती। समझ गए तो हाथ उठा दीजिए। मयंक राज, ध्रुवा, समझा तुम? मयंक, एक ही तरह का खेती नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक ही तरह का खेती कीजिएगा तो एक खास किस्म के मिनरल का खेत में कमी हो जाएगा। इसीलिए दूसरा वर्ड आ रहा है तो इंटर क्या कहा, बोलिए फिर से। डिफरेंट टाइप्स का क्रॉप करेंगे सेम एरिया में ओवर ए सीक्वेंस ऑफ सीजन। इंटर क्रॉपिंग नाम ही बता रहा है। कहता है इंटर क्रॉपिंग इज द कल्टीवेशन, दो या दो से ज्यादा क्रॉप एक साथ सेम फील्ड में एक साथ लगाना है। जैसे सपोज कीजिए कि आपने धान का लगाया है, आप बीच बीच में थोड़ा जगह बचा के उसमें टमाटर लगा दिए, कुछ और लगा दिए, तो इसको क्या बोलेंगे? इंटर क्रॉपिंग। और वहां क्या बोले थे हम लोग क्रॉप रोटेशन में? रोटेशन माने घूमना। रोटेशन माने घूमना, मतलब अलग अलग सीजन में अलग अलग क्रॉप लगाएंगे। ग्रीन मैन्यूअर, अच्छा पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा। ये है कोवर क्रॉप्स ग्रोन प्राइमरली टू एड द न्यूट्रिएंट्स और ऑर्गेनिक मैटर टू द सॉइल। बहुत आसान है, सिंपल है। सपोज कीजिए कि आपका खेत है और खेत में टमाटर हुआ है, तो दुकान में क्या ले जाइएगा? पूरा पौधा को उखाड़ के बेचिएगा या टमाटर बेचिएगा? हाथ उठाइए। टमाटर। तो वो जो क्रॉप है, जो प्लांट है, स्टेम है, रूट है, लीफ है,
उसको छोड़ दीजिए खेत में, वो सड़ेगा, गलेगा, मिनरल देगा, ऑर्गेनिक मटेरियल देगा। पहले देखिए जब सड़ता है ना तो ऑर्गेनिक मटेरियल मिलता है, ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक मिनरल। पहले क्या होगा बोलो? ऑर्गेनिक। हम लोग का बॉडी क्या चीज का बना हुआ? मेनली ऑर्गेनिक का। और सड़ने के बाद देगा इनऑर्गेनिक। क्लियर? कंपोस्ट, सड़ा हुआ वेजिटेबल्स, सड़ा हुआ वेजिटेबल्स और एनिमल रिफ्यूज, जो एनिमल नकार दिया, जैसे गोबर, डंग। तो देखिए कंपोस्ट में और ग्रीन मैन्योर में क्या फर्क है? इसमें जो खेत से हमने अपना जो मेन प्रोडक्ट है उसको निकाल दिया, क्रॉप को छोड़ दिए, तो उससे क्या मिलेगा? ऑर्गेनिक, और बाद में मिलेगा इनऑर्गेनिक। यहाँ पर क्या है? कंपोस्ट, सड़ा गला जो भी खाना बचा हुआ है, वेजिटेबल्स है, एनिमल का गोबर है, इंसान का एक्सक्रीटा मलमूत्र है, वो सब मिलके बनाएगा। ठीक, वो निकालो वो। गर्मी लग रहा है टिंकू? क्या सट है? आए? बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, आसान चैप्टर नहीं है, पढ़ना पड़ेगा। देखिए ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज क्या है? ये कहता है कि ह्यूमन हेल्थ स्टेट, स्टेट माने कंडीशन, अवस्था, कंप्लीट फिजिकल, मेंटल और सोशल। फिजिकल, मेंटल, सोशल, वेल बीइंग। वेल बीइंग का मतलब अगर आप नहीं जानते हो लिख लीजिएगा, चंगा या ठीक ठाक। वेल बीइंग माने चंगा, ठीक ठाक है, तबीयत ठीक है। तो देखिए कहता है ये कंडीशन है, कंप्लीट भौतिक, मानसिक और सामाजिक वेल बीइंग। मतलब एक आदमी हेल्दी है फिजिकली, मेंटली और सोशली। कौन बताएगा कि ये आदमी हेल्दी है फिजिकली? क्या मतलब हुआ? तुमको ये कौन बताएगा? ए मुनाजिर, खाली मुस्कुराते रहेगा बेटा। कौन है घर में रे? बगल में कौन है? मुनाजिर तो है क्या? भाभी है? फिजिकली ठीक ठाक है, इसका ये मतलब हुआ हाथ पांव सब सलामत है, किडनी उडनी ठीक ठाक। अब मेंटल माने मानसिक, मेंटली भी ठीक ठाक है। और सोशली का मतलब समझ लीजिए सामाजिक स्तर पे। रक्षा ध्यान से सुनो, सोशली माने झगड़ालू नहीं है, बात बात में गर्म नहीं होता है, तब कहलाएगा हेल्दी। और इसमें से एक भी क्राइटेरिया पूरा नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा? बीमार है। समझ में आया बीमारी? तो तुम लोग में से कौन कौन सा आदमी हेल्दी है? फिजिकली, मेंटली और सोशली? ठीक है, चलिए ये भी समझ गए हम लोग। अब कहता है कि हेल्थ को अफेक्ट करता है, हेल्थ अफेक्टेड बाय जेनेटिक, इंफेक्शन, लाइफस्टाइल। अगर जीन में खराबी हो जाए तो बीमार हो जाइएगा। जैसे समझिए इसको, ध्यान दीजिए, ये जो जीन होता है ये डीएनए है, और डीएनए से बनता है आरएनए, आरएनए से बनता है प्रोटीन, और प्रोटीन करता है फंक्शन।
तो अगर जीन में प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम दिखाई पड़ेगा किसमें? आरएनए सही नहीं होगा। आरएनए सही नहीं होगा तो प्रोटीन सही नहीं होगा, और प्रोटीन सही नहीं होगा तो फंक्शन भी नहीं होगा। आप लोग में से कितने लोग सुने हैं थैलेसेमिया? हाथ उठाइए। साक्षी ने सुनी है? कहां से आई हो? इसी ग्रह में हो, इसी प्लेनेट से आई हो? हीमोफीली, थैलेसेमिया में क्या था? खून की खराबी है, हमेशा खून लेना पड़ता है। सिकल सेल एनीमिया में भी खून की खराबी है। कलर ब्लाइंडनेस, हरा और लाल रंग को पहचानना मुश्किल हो जाता है, दोनों एक ही जैसा दिखता है। ये सब जीन में प्रॉब्लम है। बहुत सारा बीमारी है, अल्कप्टोनूरिया, फिनाइलकीटोनूरिया, जेनेटिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर बताइए हम लोगों में क्रोमोसोम है 46, अगर 47 हो जाए तो कोई प्रॉब्लम है? जावेद, कमर, प्रॉब्लम इतना है कि ना मेल रहोगे ना फीमेल, बीच में आ जाओगे। नाइदर मेल नॉर फीमेल, इन बिटवीन द मेल वन द, ठीक है। तो क्रोमोसोम का नंबर कम हो जाना भी डेंजर, ज्यादा हो जाना दो बात, और तीसरी बात जीन में प्रॉब्लम हो जाए तभी प्रॉब्लम। तो ये तो हो गया आपका इन्फेक्शन। किससे होता है इन्फेक्शन? बैक्टीरिया है, फंगी है, वायरस है, प्रोटोजोआ है, पेट में चाली होता है ना, हेलमिंथ है, ये सब इन्फेक्शन करता है। अभी जो कोरोना फैला हुआ है कोविड-19, क्या बोलता है? मास्क लगा के चलिए, सोशल डिस्टेंस रखिए, हाथ धोइए, क्यों बोलता है? क्या है बोलता है? हाथ धोओ, इन्फेक्शन नहीं हो, इसीलिए। इन्फेक्शियस डिजीज है, एक आदमी से दूसरे आदमी में फैलने वाला बीमारी को क्या बोलेंगे? इन्फेक्शियस। ठीक है। लाइफ स्टाइल, सोने का टाइम ठीक नहीं, खाने का टाइम ठीक नहीं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, ये आपका लाइफ स्टाइल गड़बड़ है। सोना है आपको 7-8 घंटा, ये सब भी देखना है लाइफ। लाइफ स्टाइल समझे? कितने लोग हैं जो 1 बजे सोते हैं? हाथ उठाइए। झूठ नहीं, मेरे सामने जो झूठ बोलते हैं वो बर्बाद हो जाते हैं। मैंने बैठ के वीडियो देखते रहता है। अरे कुमार राजू पढ़ता है, ठीक है, पढ़ने के लिए कर सकते हैं। तो लाइफ स्टाइल भी इंपॉर्टेंट है, मेंटेन रखना है, बरकरार रखना है अपने सेहत को। तो बैलेंस डाइट, खाना ठीक ठाक खाइए। हाइजीन का माने सफाई। हाइजीन माने कितने लोग जानते हैं? साफ सफाई। हाइजीन माने नहीं जानते तो लिख लीजिएगा, साफ सफाई। हाइजीन माने बिहार बोर्ड नहीं जानते तो लिखो। और रेगुलर एक्सरसाइज भी करना चाहिए। आप लोग में कितने करते हैं एक्सरसाइज? अबे ऐसे हाथ उठाना, ऐसे क्या कर रहा है? ऐसे ऐसे ऐसे। हाँ, एक्सरसाइज भी जरूरी है। एक्सरसाइज करने से मेटाबॉलिज्म ज्यादा होता है, ऑक्सीजन ज्यादा लेते हैं, बॉडी का पसीना निकलता है, उससे गंदगी बाहर निकल जाता है। तो एक्सरसाइज भी करना चाहिए, आसान है। चलिए, टू अचीव माने हासिल करना। अचीव माने हासिल करना। गुड अवेयरनेस, जागरूकता। अवेयरनेस माने जागरूकता, जानकारी होना चाहिए अबाउट द डिजीज, बीमारी के बारे में, और उसका क्या इफेक्ट है किस पे? बॉडी के फंक्शन पे। जैसे कोरोना वायरस है, हम लोग जानते हैं कि वायरल डिजीज है, खतरनाक बीमारी है। बॉडी पे लंग्स में प्रॉब्लम होता है, बाद में हार्ट में प्रॉब्लम हो जाता है, किडनी पे प्रॉब्लम हो जाता है, जानते हैं। तो ये हो गया। दूसरा है वैक्सीन। वैक्सीन लेना चाहिए अगेंस्ट द इन्फेक्शियस,
जैसे पोलियो का लोग वैक्सीन लेते हैं, टीबी का वैक्सीन लेते हैं, तो वैक्सीन भी लेना चाहिए, बच्चों को देना चाहिए। उसके बाद कह रहा है प्रॉपर, प्रॉपर माने उचित, सही। डिस्पोजल माने ठिकाना लगाना, डिस्पोजल माने ठिकाना लगाना वेस्ट, गंदगी को, जो आप घर का कचरा उचरा है उसको सही जगह में ठिकाना लगाइए। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। अगर सही ढंग से घर के बगल में फेंक दिए हैं तो मच्छर होगा, मक्खी होगा, कॉकरोच होगा, तो वो सब बीमारी को फैलाएगा। वेक्टर, वेक्टर माने जो नहीं मालूम हो तो लिख लीजिएगा, कैरियर ऑफ डिजीज, बीमारी को ढोने वाला, जैसे मच्छर, मॉस्किटोज, हाउस फ्लाइज, मक्खी। नहीं मालूम है तो लिखता रहना, खाली देखने से नहीं होगा, वीडियो देखने से नहीं होगा। बी एंगेज्ड और बी फोकस। तो कंट्रोल ऑफ, कौन कौन बोले, बोलो, मॉस्किटोज, फ्लाइज, कॉकरोच, ये सब। साफ सुथरा खाना खाओ, साफ सुथरा पानी पियो, ठीक है। डिजीज, स्क्रीन के सामने थोड़ा हिलते डुलते रहो, अगर हिलोगे डुलोगे नहीं ना तो हमको लगेगा कि तुम अपना फोटो लगा के निकल गया कहीं। राशिद, इन्फेक्शियस डिजीज, ये ट्रांसफर होता है, ट्रांसमिट माने ट्रांसफर होता है, फ्रॉम वन टू अनदर, एक आदमी से दूसरे आदमी में फैलने वाला बीमारी। किससे होता है? पैथोजन से। पैथोजन का माने रोगाणु, रोगाणु। नहीं मालूम तो लिख लेना, बिहार बोर्ड के लिए भी है भाई। जैसे आपको बोले बैक्टीरिया हो सकता है, फंगी हो सकता है, वायरस हो सकता है, एड्स, हेपेटाइटिस बी, कॉमन कोल्ड, अभी चल रहा है कोरोना, अभी कोरोना भी आ गया इन्फेक्शियस डिजीज में। तो इन्फेक्शियस डिजीज का मतलब समझ गए ना, दैट इज रिस्पॉन्स, that is transmitted from one infected person to the healthy person, and healthy person in turn will get suffering from the same disease. अब आइए नॉन इन्फेक्शियस, ये एक आदमी से दूसरे आदमी में ट्रांसफर नहीं होगा। हेरिडिटी फैक्टर, हेरिडिटी फैक्टर मतलब जीन, किसी का जीन में प्रॉब्लम है तो उसका है डेफिशिएंसी, कमी, विटामिन की कमी हो गई, आयरन की कमी हो गई, तो ये दूसरे में नहीं पड़ेगा। हैबिट, खाने का सोने का टाइम नहीं है, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, इससे आप बीमार है तो नहीं फैलेगा। एक एग्जांपल दिया हमने, कैंसर। तो इन्फेक्शियस डिजीज ट्रांसफर होता है एक आदमी से दूसरे आदमी में, और क्या बताया मैंने, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज नहीं फैलेगा। अब देखिए कुछ कॉमन डिजीज है, एकदम याद रखिएगा, जबरदस्त पॉइंट है। वायरल बैक्टीरियल डिजीज, इसका कोड मैं बताऊंगा अभी। टाइफॉइड, निमोनिया, प्लेग और डिप्थेरिया। वायरल डिजीज, जुकाम, कॉमन कोल्ड माने जुकाम, पोलियो, मीजल्स, डेंगू। और अभी जुट गया कौन? कोरोना वायरस वाला भी। प्रोटोजोआ, अमीबा का जैसा जो रहता है, मलेरिया, एमोबॉयसिस। फंगल डिजीज, रिंगवर्म, रिंगवर्म, रिंगवर्म का मतलब नहीं मालूम हो तो लिख लेगा, रिंगवर्म। दाद दिनाई खुजली, दाद दिनाई खुजली। क्या बेटा मुस्कुरा रहा है क्या? बिजली में हलम लगाओ। दाद दिनाई खुजली। हेलमिंथ, हेलमिंथ माने जो लोग नहीं जानते वो लिख लीजिएगा। हेलमिंथ माने होता है वर्म, पेट में जो जोक हो जाता है, चाली हो जाता है, हेलमिंथ माने, हेलमिंथ, हेलमिंथ माने वर्म। एस्केरियासिस, पेट में होता है छोटा छोटा कीड़ा। एलिफेंटाइटिस, फिलेरिया, फिलेरिया आगे मिल जाएगा, फिलेरिया और जो फूल जाता है जिसमें,
अब देखिए सबको थोड़ा सा हल्का डिटेल पढ़ना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। पहला है टाइफॉइड, बैक्टीरियल डिजीज है ये। बैक्टीरिया का नाम, पैथोजन माने रोगाणु, साल्मोनेला, साल्मोनेला टाइफी, नाम याद रखना आसान है, टाइफॉइड। चलिए, मोड माने तरीका, इंफेक्शन कैसे फैलता है टाइफॉइड। कॉन्टामिनेट माने दूषित, दूषित भोजन, दूषित पानी। अगर कोई गंदा खाना है, ऐसे जगह से खाना आया जहां पर गंदगी था, पानी वहां से आया जहां से गंदगी था, तो ये बैक्टीरिया उस पानी के थ्रू या फूड के थ्रू दूसरे में जा सकता है। इसका लक्षण क्या है, किसी को अगर टाइफॉइड हुआ है तो लक्षण क्या है। हाई फीवर, बुखार बहुत रहेगा, कमजोरी रहेगा, पेट में दर्द, स्टोमक में पेन, लूज, लॉस, लॉस माने हो गया, खत्म हो गया। एपेटाइट माने नहीं मालूम तो लिख लेगा भूख, भूख में कमी हो जाएगा। एपेटाइट माने भूख, भूख में कमी, हाई फीवर, कमजोरी, पेट में दर्द, भूख में कमी। कॉन्स्टिपेशन, कब्जियत, कॉन्स्टिपेशन माने कब्जियत, हेडेक, सर में दर्द। कितने लोग को हुआ है टाइफॉइड, हाथ उठाइए। कभी जिसको टाइफॉइड हुआ होगा उसको सिम्टम मालूम है, उसको याद करने का जरूरत नहीं है, वो जानता है कि नहीं। तो क्या क्या हुआ, जब जल्दी बोलो। तेज बुखार, बुखार होगा तो कमजोरी महसूस होगा, पेट में भी दर्द है क्योंकि गंदा खाना खाया है, गंदा पानी है, पेट में दर्द है तो भूख में कमी है, कब्जियत, भूख में कमी है तो कब्जियत लगेगा, हेडेक। ये देखिए, मेरी मेलोन, इसका छोटा नाम, निक माने छोटा नाम है, टाइफॉइड मेरी। अच्छा पॉइंट है। फिर से देखिए क्या कह रहा है, मेरी मेलोन, जिसका निक नेम है टाइफॉइड मेरी, वो टाइफॉइड कैरियर है क्योंकि वो कंटिन्यूड फैलाता रहा टाइफॉइड बीमारी फॉर सेवरल ईयर थ्रू द फूड सी प्रिपेयर्ड। एक मिनट, मेरी सुनो पहली बात, मेरी मेलोन एक कुक था, कुक थी, सॉरी, रसोईया, ठीक है, खाना बनाने वाली थी। तो करती क्या थी, जो खाना बनाती थी उसको जूठा करके बच्चों को देती थी, इससे ये बीमारी फैलने लगा। बहुत दिनों तक बच्चों में बीमारी था। समझ में आया। फिर से बता देता हूं, मेरी मेलोन कौन कौन कुक है, क्या है ये, कुक है, और ये खाना बनाती थी और बच्चे को देती थी, लेकिन पहले खुद खाती थी, जूठा करती थी, उसी के वजह से बच्चों में बहुत दिनों तक बीमारी चलता रहा। बाद में पकड़ में आई कि अरे ये तो ये कर रही है, इसीलिए बच्चे को टाइफॉइड की बीमारी होती है। नेक्स्ट है निमोनिया, बैक्टीरियल डिजीज, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, रट्टा मारिए,
मोड ऑफ इंफेक्शन, मोड माने तरीका। किसी को निमोनिया है, छींकता है, बोलता है, तो छोटा छोटा पानी का बूंद निकलता है। ठंडा में देखे हैं, लगता है नाक से भाप निकल रहा है, बोलते समय लगता है मुंह से भाप निकल रहा है। कितने लोग को देखे ऐसा ठंडे में? देखे है ना, वो हो गया ड्रॉपलेट्स। इसीलिए बोलता है कि अभी कोरोना वायरस में मास्क पहन के चलिए। क्यों बोल रहा है ऐसा? कि आपको भी है तो दूसरे को प्रॉब्लम नहीं होगा, दूसरे को है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। अब आइए, इसका मतलब अगर नहीं जानते हैं तो लिखिए एरोसल। एरोसल लिक्विड या सॉलिड होता है, वेरी स्मॉल होता है। आपको बता देते हैं, फॉग, कुहासा, धुआं उसमें भी होता है। आप जो स्प्रे करते हैं ना, बॉडी स्प्रे या सेंट करते हैं ना, तो निकलता है ना, उसको बोलते हैं एरोसल। लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी, वेरी स्मॉल। फॉग माने कुहासा, स्मोक धुआं। चांदनी एक्टिव रहो, चांदनी, परवीन, चांदनी परवीन हम लोग का स्टूडेंट है। देखो तो ये देखो नहीं, देखो ना पहले। इसको अनम्यूट करो तो। चांदनी, सर सॉरी, मेरी बहन का नाम है तन, मेरा नाम गुलनाज है सर, सॉरी वो धोखा से लिखा गया है सर। उस नाम से क्यों बैठी हुई है? क्या नाम है तुम्हारा? गुलनाज। कौन कौन सा बैच की हो? सर नया टोला के 709 बेंच में सर। तो ये नाम से बैठोगी तो डिलीट हो जाओगी। सर वो अपने नाम से नहीं बैठने से हम निकाल देंगे। हाँ, तो बॉडी स्प्रे जो करते हैं तो जो निकलता है गैस के जैसा, वो क्या है? एरोसिल। तो किससे किससे फैला, जल्दी बोलिए। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन समझ गए? हाथ उठा दीजिए। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन समझ गए तो बोलना, छींकना, हल्का हल्का पानी का जैसा निकल जाना, एरोसेल स्प्रे। अब मान लीजिए कि कुहासा है, ठंडे का मौसम है, कुहासा है, अब कोई आदमी निमोनिया खांस दिया, तो वो बैक्टीरिया उसी कुहासा से आपके पास पहुंच सकता है। इसमें भी देखिए क्या होगा। निमोनिया, कितने आप लोग में से किसी को निमोनिया हुआ है? किसी को नहीं हुआ है? बेवकूफ सब कहेगा। अभी निमोनिया होता तो बीमारी का लक्षण याद रहता ना। 5-6 बीमारी हो जाने से क्या फायदा होता? चलो, बुखार होगा, चिल माने ठंडा लगना, चिल माने ठंडा लगना। चिल माने ठंडा लगना, कफ खांसी होना, सर में दर्द होना, और सांस लेने में तकलीफ। क्योंकि इन्फेक्शन क्या क्या? अल्वुली। जो लोग नहीं जानते हैं अल्वुली को समझ जाइए, ये लंग्स है। इस लंग्स में छोटा छोटा बैलून होता है, इसी बैलून का नाम होता है अल्वुली। इसी में ऑक्सीजन आता है, ब्लड में जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। कितने लोगों को मालूम था अल्वुली? सूची, तुमको नहीं मालूम था? अल्वुली छोटे छोटे बैलून के जैसे लंग्स में पाए जाते हैं। तो बड़ा जबरदस्त पॉइंट है कि निमोनिया का जो बैक्टीरिया है, स्ट्रेप्टोकोकस और हीमोफिली, रियल में इन्फेक्शन कहां करता है? यहां पे अल्वुली। कॉमन कोल्ड, ठंडा लगना, जुकाम। कॉमन कोल्ड का मतलब जुकाम, सर्दी,
वायरस का नाम है राइनो वायरस। जो लोग नहीं जानते वो लिख लीजिएगा। राइनो का रियल मतलब होता है नाक। नहीं मालूम हो तो लिख लो, राइनो माने नोज, राइनो माने नोज। सर्दी जुकाम सबको हुआ होगा, तो आप देखते होंगे कि एक आदमी को सर्दी है तो दूसरे आदमी को भी बड़ा आसानी से हो जाता है। घर में एक को तो बाकी सबको हो जाता है। अगर मान लीजिए सपोज कीजिए कि हमको सर्दी, हम छींके, हाथ ऐसे पकड़े और इसी से तौलिया पकड़ लिए, हैंडल पकड़ लिए, बर्तन पकड़ लिए, चाकू पकड़ लिए, आप भी उस चाकू को पकड़ के पकड़े हैं, हैंडल किए, तौलिया, आपको भी हो जाए। तो देखिए, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन और कॉन्टामिनेटेड माने दूषित, ऑब्जेक्ट माने वस्तु, ऑब्जेक्ट माने वस्तु, अभी बताया ना। चलिए, सर्दी खांसी जुकाम में नाक जाम हो जाता है। नेजल माने नाक, कंजेशन माने जाम। डिस्चार्ज, नाक से बहता रहता है। गले में खराश, नहीं मालूम तो लिखो, शॉर्ट थ्रोट माने गले में खराश। हॉर्सनेस का मतलब लिख लीजिएगा, आवाज बैठ जाना, आवाज बैठ जाना। सर्दी खांसी जुकाम में आवाज बैठ जाता है। अरे अब्दुल बर लिखेगा नहीं बे, बोलेंगे तब लिखेगा। हॉर्सनेस माने आवाज बैठ जाना, सर्दी खांसी में आवाज बैठ जाता है। अरे अब्दुल बरकत, तो लिखना नहीं मालूम है तुमको, हमको मालूम है तुम बेवकूफ है, लिख। कफ, खांसी, सर में दर्द और थकावट महसूस होता है। चलिए, मलेरिया। मलेरिया का प्रोटोजोआ है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया और फाल्सीफेरम। 3 स्पीसीज है, नाम बोलो। वाइवेक्स, मलेरिया तो याद रहेगा, और फाल्सीफेरम। इसको कहते हैं, नहीं मालूम तो लो, ब्रेन मलेरिया। दूसरा नाम मेलिग्नेंट, इनको देखो कितना बढ़िया चल रहा है इससे, मेलिग्नेंट मलेरिया। 2 नाम है इसका, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए, एम्यूबाइसिस, एम्यूबिक डिसेंट्री, प्रोटोजोआ, ये भी प्रोटोजोआ। डिसेंट्री कितने लोग समझते हैं? डिसेंट्री कितने लोग समझते हैं? हाथ उठाइए। ये अब्दुल बरकत कौन है यार? राजेश गुप्ता, तुम नहीं समझते हो डिसेंट्री? अरे बार बार बाथरूम जाना क्यों? गाना गाने के लिए? लूज मोशन, याद रखिएगा, एंटेमोबा हिस्टोलाइटिका, बड़ा जबरदस्त पॉइंट। मक्खी से फैलेगा, कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर, तो मक्खी से फैलता है। इसमें होता क्या है, कब्जियत हो जाएगा, पेट में दर्द होगा। क्रैम्प माने ऐठन, नहीं मालूम तो लिख लेगा, क्रैम्प माने ऐठन। स्टूल माने मल, फीकल मैटर, और उसमें लससा मटेरियल निकलेगा और ब्लड का थक्का निकलेगा। क्या हुआ जल्दी बोलो? कब्जियत, पेट में दर्द, पेट में ऐठन, मल में ज्यादा लससा मटेरियल और खून का थक्का।
क्रेम माने ऐठन। अब आइए एस्केरियासिस, पेट में जो जोक हो जाता है, पेट में जो जोक हो जाता है उसके वजह से। तो पेट में अगर जोक हो जाता है तो कभी कभी इतना ब्लॉकेज, बहुत ब्लॉकेज कर देता है, वो खून चूसता है, एनीमिया भी होने का खतरा है, पेट में भी दर्द होता है, मसल में भी दर्द होने लगता है। देखिए एस्केरिस राउंड वर्म्स कैसे फैला, जो राउंड वर्म है उसके अंडा से थ्रू द कॉन्टामिनेटेड वाटर, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट। सुनिए मेरी बात को ध्यान से, किसी किसी के पेट में, एक मिनट, हाँ तो देखिए अब होता क्या है कि बार बार कहा जाता है शौचालय बनाइए, शौचालय खुले में मत जाइए, क्यों बोलता है? यही वजह, किसी के पेट में एस्केरिस है, जोक है, चाली है, तो वह अगर किसी फील्ड में जाता है, खुले जगह में जाता है, तो वहां से वेजिटेबल भी हो रहा है, अगल बगल के खेत में होता है ना भाई, तो वो वेजिटेबल पर चला गया या धूल धक्कर से उड़ता हुआ आपके खाना पे मक्खी के थ्रू चला जाता है। इसीलिए तो 100 पैरासाइट, ये अंडा पहुंचा कैसे आपके घर तक? कॉन्टामिनेटेड वाटर, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट। इसीलिए सब्जी को अच्छे से धो के पकाना चाहिए, फ्रूट को अच्छे से धो के खाना चाहिए। आइए, पेट में अगर ज्यादा जोक हो जाए तो खून निकलेगा, इंटरनल ब्लीडिंग, इंटरनल ब्लीडिंग। और क्या हो रहा है? मसल में दर्द, फीवर, खून में कमी। अब ब्लॉकेज माने बंद हो गया इंटेस्टाइनल पैसेज। खास करके सुनिएगा, मेडिकल में ये सिम्टम में से एक ही सिम्टम बहुत इंपॉर्टेंट था, वो था कि निमोनिया कहाँ अटैक किया? अलभुली में। इसके अलावा मेडिकल में नहीं पूछता, लेकिन स्कूल एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ देगा कि टाइफाइड का जो है वो किससे होता है, कैसे फैलता है और उसका लक्षण क्या है। अब आइए एलिफेंटाइटिस या फिलेरिया या फिलियासिस। देखिए ये हाथी पांव है, ये वर्म डिजीज है। उचेरेरिया 2 है, उचेरेरिया ब्रोंकाफ्टी एंड मलाई। ये फीमेल मच्छर के का, अच्छा एक चीज बच गई इसमें बाबू, एक मिनट, मलेरिया कहाँ गया? ये छूट गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट। मोड ऑफ इंफेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फीमेल एनोफिल्स, ध्यान से सुनिएगा। मच्छर 3 किस्म का आपको पढ़ना है, क्यूलेक्स, एनोफिल्स, एडिस। फिर से बोलिए कौन कौन पढ़ना है? एनोफिल्स, क्यूलेक्स, एडिस। फीमेल एनोफिल्स, फीमेल, याद रहे। फैलेरिया में भी देखिए किसके वजह से हुआ? फीमेल, लेकिन यहां नाम कौन है? क्यूलेक्स। वहां नाम कौन था? एनोफिल्स। फीमेल है, बीमारी फीमेल फैलाती है, मेल नहीं। क्यों नहीं मेल फैलाता है भाई, फीमेल फैलाती है? हाथ उठाइए तो। फीमेल के मच्छर काटने से, फीमेल मच्छर काटने से बीमारी हो रही है। मैं डेंगू, मलेरिया, फिलेरिया, चिकनगुनिया। नंदन राज, यहां से अनम्यूट कर देते हैं इसको। बोलो तो, नंदन राज बोलो। सर क्योंकि फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो को ब्लड से कुछ चाहिए होता है, जो कि ह्यूमन ब्लड या फिर एनिमल ब्लड में मिलता है। एक मिनट, और मेल से क्यों नहीं फैलता है? क्योंकि सर उसको जब एग लेकर ना, एग जब अंडा देने आता है तब उसको ब्लड का जरूरत पड़ता है। अच्छा ठीक और है। देखो मेल जो है वो खून नहीं चूसता है,
ये सही बताया कि एक के लिए खून का होना जरूरी है, फीमेल को अंडा देना है इसलिए खून चूसती है, तो फीमेल हमेशा खून चूसती है। अनम्यूट हो जाओ, अनम्यूट हो जाओ, सॉरी म्यूट हो जाओ। चलिए आगे देखिए, अगर पुराना अगर बहुत दिन तक है तो इन्फ्लामेशन ऑफ ऑर्गन, ऑर्गन क्या होगा, फूल जाएगा। और खास पॉइंट इंपॉर्टेंट, एक्चुअली में लिम्फेटिक वेसल पढ़ाए थे, एक होता है ब्लड वेसल, एक होता है लिम्फ वेसल। ब्लड वेसल, लिम्फ वेसल। तो लिम्फ वेसल जो होता है उसमें फ्लूइड जम जाता है, इसीलिए पाँव फूल गया। ये इतना पाँव फूला कैसे, लिम्फ ज्यादा हो गया। तो यह है कोई ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये लिम्फ वेसल है मान लीजिए, इसमें जो फ्लूइड है उसको बोलते हैं लिम्फ, पढ़ाए थे। तो ये लिम्फ जो है ज्यादा हो गया। अब हम लोगों में दो तरह का नली, ब्लड वेसल, लिम्फ वेसल, क्लियर हुआ। तो लिम्फ वेसल में पानी उनी ज्यादा जमा हो गया तो फूल गया। तो ये इंपॉर्टेंट है। कलम दिखाई पड़ रहा है, ये वाला दिख रहा है, दिखा तुम लोग को, कैसा लग रहा है, डिजाइन दिखाई पड़ा, इतना डिजाइन तुम लोग के लिए। चलिए टेस्ट ये देखिए, रिंगवर्म, दांत दिनाए खुजली, याद रखिएगा, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन, इपिडर्मोफाइटोन, इसको याद रखिएगा। टीम ट्राइकोफाइटोन, इपिडर्मोफाइटोन, माइक्रोस्पोरम। ये फैलता कैसे है, दांत दिनाए खुजली, मिट्टी से फैलता है या डायरेक्ट कांटेक्ट, किसी को दांत दिनाए खुजली है और उसका चमड़ा आपका चमड़ा मिल गया, अगर वो तौलिया यूज कर रहा है, टॉवेल, तो हो जाएगा। कपड़ा से भी फैलता है, कंघी से भी फैलता है, तो सर पे भी होता है, दांत दिनाए खुजली सर पे भी होता है। कितने लोग को हुआ है, हाथ उठाइए, दांत दिनाए खुजली। ऋषिकांत, तुमको नहीं हुआ बेटा कभी, ईमानदारी से बोलो, सबको हुआ होगा। चलो ठीक है, तो यहां पर एक डायग्राम एनसीईआरटी का है, देखो इसका लक्षण है कि ड्राई, सूखा, स्केली माने पापड़ के जैसा, नहीं मालूम मुझे लिख लेगा, स्केली माने पापड़ के जैसा, स्केली माने पापड़ के जैसा, स्केली माने पापड़ के जैसा। लेसन माने होता है धब्बा, धब्बा। तो सूखा पापड़ के जैसा लेसन है, कहां पे, चमड़ा पे मिलेगा, नाखून पे मिलेगा, और स्कैल्प, स्कैल्प का माने होता है सर का स्किन, नहीं मालूम तो लिख लो, स्किन ऑफ खोपड़ी, स्कल, स्किन ऑफ स्कल, स्किन ऑफ स्कल, खोपड़ी का जो चमड़ा होता है उसको स्कल। इंटेंस माने ज्यादा, इंटेंस माने ज्यादा, इचिंग माने खुजली। तो सूखा पापड़ के जैसा धब्बा मिलेगा चमड़े पे, नाखून पे और सर के स्किन पे, अब बहुत ज्यादा खुजली होता है। ये एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन पढ़ लीजिएगा, खास करके मेडिकल के लिए, स्कूल के लिए तो खास नहीं है। डेंगू पूछ सकता है, डेंगू ब्रेक बोन फीवर, दूसरा नाम डेंगू वायरस है। देखो
फीमेल एडिस मिला। कौन सा मच्छर? एडिस। एडिस का दूसरा नाम है टाइगर मॉस्किटो। टाइगर मॉस्किटो फीमेल। चिकोगुनिया नाम है एनसीईआरटी में, अल्फा वायरस। अल्फा वायरस, एडिस मॉस्क्वाइटो। एवियन नहीं मालूम हो तो लिख लो, एवियन फ्लू का मतलब होता है बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू नहीं मालूम हो तो लिखो, एवियन फ्लू का मतलब बर्ड फ्लू। एवियन फ्लू का मतलब बर्ड फ्लू। N5H1 वायरस, ये फैलता कैसे है? इन्फेक्टेड पोल्ट्री। पोल्ट्री माने बर्ड, खास करके मुर्गी, बत्तख। तो अगर ये बीमारी मुर्गी में है तो हम लोगों को हो जाएगा। हवा से भी फैलता है, तो एयर से फैला और इन्फेक्टेड बर्ड से फैला। स्वाइन फ्लू, स्वाइन माने सुअर, H1N1 वायरस सुअर से फैलेगा, पिग। लेकिन कोई इंसान को स्वाइन फ्लू है तो वो खांसता है, छींकता है, तब भी हो जाएगा। तो याद रखना है इसमें कि स्वाइन फ्लू जो है फैलता किससे है? पिग से और इन्फेक्टेड पर्सन से। एवियन फ्लू किससे फैला भाई? हवा से भी और पोल्ट्री बर्ड से भी। चिकोगुनिया मच्छर के काटने से, फीमेल। कौन सा मच्छर? एडिस। ये था नहीं, एनसीईआरटी में नहीं था। इसको पढ़ाते हैं टेस्ट के बाद। पिछला क्लास पढ़ के कितने लोग आए? पिछला चैप्टर हाथ उठाइए। दिख रहा है ठीक से आपको? दिख रहा है बच्चों? डायग्राम दिख रहा है ना? अमन, बहुत आसान है, घबराने का जरूरत नहीं है। अभी अभी समझ में आ जाएगा पूरा। बड़ा कर रहे हैं और दिखा रहे हैं। एनसीईआरटी है तुम लोग के पास अभी? कितने लोगों के पास है? निकालो तो ये डायग्राम। मोहन जाना हम नीचे से बायोलॉजी के 12th का किताब ये ले ले ना। ओबे के काम बाद 2 मिनट के अंदर के जो बात नहीं करो। रे ऐसी ना लगल हुई। बात करने मना कर रहे हैं। चलिए देखिए, ये आदमी का कोई भी पार्ट हो सकता है। ये मच्छर कहाँ गया तुमको? ये फुल स्क्रीन पे दें। देखो ये मच्छर इसको काटा, तो मच्छर काटने से क्या हुआ? यहां पे इसके लार से यहां पर आता है स्पोरोजोआइट। ये स्पोरोजोआइट ही इन्फेक्शन करेगा। तो देखो कहता है जब मॉस्किटो बाइट माने काटा ह्यूमन को, तो स्पोरोजोआइट्स इंजेक्ट हो गया काटने के साथ। बाइट माने काटना, देखो लिखा है। तो पूछेगा कि मलेरिया का इन्फेक्शन का जो इन्फेक्टिव स्टेज है उसका नाम बोलिए। स्पोरोजोआइट। फिर से बोलिए, इन्फेक्टिव। यह रहा आपका स्कूल से लेकर मेडिकल तक का क्वेश्चन। इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ मलेरिया पैरासाइट, आंसर गोस टू स्पोरोजोआइट। स्पोरोजोआइट्स, क्लियर? अब ये खून से चला गया लीवर में,
और लीवर के सेल में देखिए क्या कर रहा है, देखिए ये लीवर का सेल है, मान लीजिए ये स्पोरोजोइड अंदर घुसा, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 हुआ, अपना आबादी बढ़ा रहा है स्पोरोजोइड, लीवर के सेल को तोड़ के बाहर निकला। तो देखिए क्या लिख रहा है, ये देखिए यहाँ अंदर घुसा, आबादी क्या, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन सा रिप्रोडक्शन? एसेक्सुअल। बड़ा पैरासाइट रिप्रोडक्शन करता है एसेक्सुअली इन द लीवर सेल, ब्रस्टिंग माने तोड़ दिया द सेल एंड रिलीजिंग इनटू द ब्लड। तो अभी तक आप लोग देखा कि ये है मलेरिया पैरासाइट हैज, मलेरिया पैरासाइट, एक मिनट बाबू, मलेरिया पैरासाइट एज स्पोरोजोइड, किस रूप में? स्पोरोजोइड के रूप में। कहां है? सिलेवरी ग्लैंड में है, लार ग्लैंड में है। अब ये किसी हेल्दी आदमी को बाइट किया, बाइट माने काटा, तो इन ब्लड स्पोरोजोइड चला गया, स्पोरोजोइड्स आर इंजेक्टेड, चला गया। अब क्या होगा भाई, वहां तो चला गया, अब इसी ब्लड के थ्रू पहुंच गया कहां? लीवर के सेल में। ये लीवर का सेल है। अब ये स्पोरोजोइड अंदर घुसा, अब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, बहुत सारा स्पोरोजोइड। अब ये स्पोरोजोइड्स इसको तोड़ के बाहर निकल रहा है, तोड़ के बाहर निकल गया, फिर से लीवर से चला गया ब्लड में। अब देखिए, अब ये ब्लड का सेल है, अब ये पैरासाइट यहां घुसा, घुसने के बाद अपना गोल बना दिए इसको। अब यहाँ 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 हुआ, फिर खून को तोड़ा, फिर बाहर निकला। इसी समय में ये आरबीसी है, इसी समय में आपको कपकपी होगा, ठंडा लगेगा, ये होगा, फिर नया आने के बाद फिर से ब्लड को तोड़ेगा। तो ये साइकिल बार बार चलता रहता है। इसी में से कुछ जाएगा मेल गैमेटोसाइट और फीमेल गैमेटोसाइट्स। क्या बन गया? मेल गैमेटोसाइट और फीमेल गैमेटोसाइट। देखिए यहाँ ये राइटिंग दिख रहा है आप लोग को? बच्चों राइटिंग पढ़ पा रहे हो? अरे हाँ कि ना, हाँ या ना? अब पढ़ पा रहे हो? हाँ पुष्पांजलि पढ़ पा रही हो? बोलता ही नहीं है पढ़ पा रहा कि नहीं। देखो अब यहां कह रहा है द पैरासाइट रिप्रोड्यूस एक्सेसुअली इन द रेड ब्लड सेल, ब्रस्टिंग द रेड ब्लड सेल एंड कॉजिंग द साइकिल ऑफ फीवर। फीवर आ गया, अदर सिम्टम भी आ गया। ये पैरासाइट इन्फेक्ट किया नया खून को, देखिए अंदर घुसा, ये बना, फिर तोड़ा, फिर घुसा। इसी में से कुछ बन जाएगा गैमेटोसाइट्स। है देखो फीमेल मेल गैमेटोसाइट बन गया। तो सेक्सुअल स्टेज गैमेटोसाइट्स डेवलप इन द रेड ब्लड सेल। अब फिर से एक मच्छर उसी आदमी को जिसको मलेरिया हुआ था काटा, तो इसका मतलब हुआ, इसको अगर मैं देखूं फिर से अपनी जो मैं बता रहा था आपको, तो मैंने बताया कि आरबीसी में हुआ। अब फिर से मॉस्किटो bites that person, तो गैमेटोसाइट इंटर कर गया, इंटर इनटू गट, पाचन नली ऑफ मॉस्किटो, मच्छर के एलिमेंट्री कैनाल में चला गया। अब ये यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल में
गेमेटोसाइट के बीच में फर्टिलाइजेशन होगा, इससे बनेगा जायगोट, और इसके बाद फिर बनेगा स्पोरोजोइट्स, और वहां से फिर चला जाएगा कहाँ, सैलिवरी ग्लैंड में। आइए देखिए, गेमेटोसाइट देखिए जा रहा है, फीमेल मॉस्किटो टेक्स ले लिया गेमेटोसाइट इन द ब्लड मिल, मिल माने भोजन, देखिए फर्टिलाइजेशन हो रहा है, फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट टेक प्लेस इंटेस्टाइन में। अब सैलिवरी ग्लैंड में पहुंच गया स्पोरोजोइट, देखिए बना, यहाँ चला गया वहां, मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेज स्पोरोजोइट, एस्केप माने भागा, एस्केप माने भागना फ्रॉम द इंटेस्टाइन, अब माइग्रेट हो गया मॉस्किटो को किसके, अब फिर से ये दूसरे आदमी को काटेगा तो बीमारी हो जाएगा। मेरी तरफ देखिए, सबसे पहले मान लीजिए मैं हेल्दी आदमी हूं, हमको मलेरिया नहीं है, ध्यान से सुनिए, याद हो जाएगा। अब कोई ऐसा मच्छर जिसमें मलेरिया पैरासाइट, मलेरिया परजीवी, मलेरिया पैरासाइट किस रूप में, स्पोरोजोइट के सैलिवरी ग्लैंड में, वो मच्छर को काटा, खून चूस रहा है, तो उसके लार के साथ स्पोरोजोइट मेरे ब्लड में चला गया। अब ब्लड के थ्रू पहुंच गया कहाँ, लीवर में, लीवर के सेल में घुसा एक स्पोरोजोइट, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 किया, ऐसे बहुत सारा बनाया, लीवर सेल को तोड़ा, और फिर दूसरा लीवर सेल को, फिर तीसरा लीवर को डैमेज कर रहा है, उसमें से कुछ स्पोरोजोइट्स निकल के आरबीसी को गया, आरबीसी में भी 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 कर रहा है, और ब्रश करके आरबीसी को बार बार तोड़ रहा है। उसी समय जब आरबीसी टूटेगा तब जाके आपको बुखार लगेगा, ठंडी लगेगा, कपकपी लगेगा। यानी जब मलेरिया पैरासाइट लीवर में था तो अपना खून को चेक करवाइएगा, तो क्या सिम्टम, सॉरी, मलेरिया पैरासाइट पैथोलॉजी वाला बोल देगा या नहीं बोल पाएगा, नहीं बोल पाएगा, क्योंकि सिम्टम आएगा कब, जब खून में जाएगा। ठीक है, अब उसी समय में बुखार हो रहा है, आरबीसी को तोड़ रहा है, अब उसी समय एक फ्रेश मच्छर फिर से खून चूसने के लिए उस आदमी को जिसको मलेरिया है वो काटा, तो काटते ही क्या होगा बाबू, उसके लार से पहुंच जाएगा गेमेटोसाइट, बताया था ना, आरबीसी में कुछ सेल क्या बनाया था, गेमेटोसाइट्स, कौन कौन सा, मेल गेमेटोसाइट, फीमेल गेमेटोसाइट, दोनों गेमेटोसाइट्स चला जाएगा मच्छर के अंदर। जाने के बाद इंटेस्टाइन में क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो बनाएगा, और फिर से बनाएगा स्पोरोजोइट, वो स्पोरोजोइट चल जाएगा सैलिवरी ग्लैंड में, और फिर वो मच्छर किसी को काटेगा तो फिर इंफेक्शन होगा। फिर से बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, जब किसी हेल्दी आदमी को कोई मच्छर काटता है तो उस मच्छर के सलाइवा के साथ स्पोरोजोइट जो इन्फेक्टिव स्टेज है मलेरिया पैरासाइट का, उसके खून में चला जाता है, उसके खून से चला जाता है लीवर सेल में, लीवर सेल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, और लीवर के सेल को तोड़ता रहता है। अब ये स्पोरोजोइट खून के थ्रू पहुंचेगा आरबीसी में, और आरबीसी में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, और आरबीसी को तोड़ेगा। इस समय में कुछ केमिकल निकलता है खून आरबीसी से, उसका नाम आगे मिलेगा हीमोज्वाइन। क्या नाम है, बोलो मेरे साथ, हीमोज्वाइन। इसी हीमोज्वाइन के वजह से कपकपी, बुखार, ये सब ठंडा लगना शुरू हो जाता है। अब इसमें से कुछ जो मलेरिया पैरासाइट स्पोरोजोइट के फॉर्म में था वो बना देता है मेल गेमेट और फीमेल गेमेटोसाइट्स। अब कोई फ्रेश मच्छर उस आदमी को खून चूसने के लिए, अपना खाना तो उसका खून है, तो मील माने खाना, तो खून रूप में, खून के फॉर्म में जब खाना चूसने के लिए उसको काटता है तो खून के साथ वो गेमेटोसाइट चला जाता है उसके अंदर, कहाँ, इंटेस्टाइन में। चूसा, इंटेस्टाइन में गया, इंटेस्टाइन में क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन करेगा, एम्ब्रियो बनेगा और स्पोरोजोइट बनेगा। वो स्पोरोजोइट वहां से एस्केप करेगा, भागेगा, माइग्रेट करेगा, ट्रांसपोर्ट होगा कहाँ, सैलिवरी ग्लैंड। अब वो मच्छर काटेगा फिर से किसी को। कितने लोग को याद हुआ? अब मलेरिया करवाए तुम लोग को, तब हाथ उठाएगा बे। अबे एमन एजाज, तुम भितरिया बहुत बदमाश है बेटा, एमन एजाज, तुम इंटरनल बदमाश हो। क्लास ओवर हुआ, याद करके आइएगा, ठीक है, गुड नाइट, अच्छे से